युधिष्ठिर आदि पांडव संसार से भली भांति उदासीन हो चुके थे और तपस्या के अभिलाषी थे, अतः वे शीघ्र ही परीक्षित को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठा द्रौपदी समेत तपस्या करने चले गए। परीक्षित जब राज सिंहासन पर बैठे तो महाभारत युद्ध की समाप्ति हुए कुछ ही समय हुआ था। भगवान कृष्ण उस समय परमधाम सिद्धार चुके थे और युधिष्ठिर को राज्य किए 36 वर्ष हुए थे। राज्य प्राप्ति के अनंतर गंगातट पर उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें अंतिम बार देवताओं ने प्रत्यक्ष आकर बलि ग्रहण किया था। इनके विषय में सबसे मुख्य बात यह है कि इन्हीं के राज्यकाल में द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ होना माना जाता है। इस संबंध में भागवत में यह कथा है, एक दिन राजा परीक्षित ने सुना कि कलयुग उनके राज्य में घुस आया है और अधिकार जमाने का मौका ढूंढ रहा है। ये उसे अपने राज्य से निकाल बाहर करने के लिए ढूंढने निकले। एक दिन इन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल अनाथ और कातर भाव से खड़े हैं और एक शूद्र जिसका वेश भूषण और ठाट बाट राजा के समान था, डंडे से उनको मार रहा है। बैल के केवल एक पैर था। पूछने पर परीक्षित को बैल, गाय और राजवेशधारी शूद्र तीनों ने अपना अपना परिचय दिया। गाय पृथ्वी थी, बैल धर्म था और शूद्र कलिराज धर्मरूपी बैल की सत्य, तप और दयारूपी 3 पैर कलयुग ने मारकर तोड़ डाले थे। केवल एक पैर दान के सहारे वह भाग रहा था, उसको भी तोड़ डालने के लिए कलयुग बराबर उसका पीछा कर रहा था। यह वृतांत जानकर परीक्षित को कलयुग पर बड़ा क्रोध हुआ और वे उसको मार डालने को उद्यत हुए। पीछे उसके गिड़गिड़ाने पर उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसके रहने के लिए ये स्थान बता दिए। जुआ, स्त्री, मद्य, हिंसा और सोना, इन 5 स्थानों को छोड़कर अन्यत्र न रहने की कली ने प्रतिज्ञा की। राजा ने 5 स्थानों के साथ साथ ये 5 वस्तुएं भी उसे दे डाली, मिथ्या, मद, काम, हिंसा और बैर। इस घटना के कुछ समय बाद महाराज परीक्षित एक दिन आंखें करने निकले। कलयुग बराबर इस ताक में था कि किसी प्रकार परीक्षित का खटका मिटाकर अकंटक राज करें। राजा के मुकुट में सोना था ही, कलयुग उसमें घुस गया। राजा ने एक हिरण के पीछे घोड़े डाला। बहुत दूर तक पीछा करने पर भी वह न मिला। थकावट के कारण उन्हें प्यास लग गई थी। एक वृद्ध मुनि शमीक मार्ग में मिले। राजा ने उनसे पूछा कि बताओ, हिरण किधर गया है? मुनि मौनी थे, इसलिए राजा की जिज्ञासा का कुछ उत्तर न दे सके। थके और प्यासे परीक्षित को मुनि के इस व्यवहार से बड़ा क्रोध हुआ। कलयुग सिर पर सवार था ही। परीक्षित ने निश्चय कर लिया कि मुनि ने घमंड के मारे हमारी बात का जवाब नहीं दिया है और इस अपराध का उन्हें कुछ दंड होना चाहिए। पास ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा ने कमान की नोक से उसे उठाकर मुनि के गले में डाल दिया और अपनी राहली, महा आदि 36-17-21 मुनि के श्रृंगी नाम का एक महातेजवी पुत्र था। वह किसी काम से बाहर गया था। लौटते समय रास्ते में उसने सुना कि कोई आदमी उसके पिता के गले में मृत सर्प की माला पहना गया है। कोपशील श्रृंगी ने पिता के इस अपमान की बात सुनते ही हाथ में जल लेकर शाप दिया कि जिस पापमा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प की माला पहनाया है, आज से 7 दिन के भीतर तक्षक नाम का सर्प उसे डस ले। आश्रम में पहुंचकर श्रृंगी ने पिता से अपमान करने वाले को उपर्युक्त उग्र शाप देने की बात कही। ऋषि को पुत्र के अविवेक पर दुहक हुआ और उन्होंने एक शिष्य द्वारा परीक्षित को शाप का समाचार कहला भेजा, जिसमें वे सतर्क रहें। परीक्षित ने ऋषि के शाप को अटल समझकर अपने पुत्र जन्मेजय को राज पर बिठा दिया और एक खंभे पर ऊंची महल पर सब ओर से सुरक्षित होकर रहने लगे। 7वें दिन तक्षक ने आकर उन्हें डस लिया और विष की भयंकर ज्वाला से उनका शरीर भस्म हो गया। कहते हैं, तक्षक जब परीक्षित को डसने चला तब मार्ग में उसे कश्यप ऋषि मिले। पूछने पर मालूम हुआ कि वे उसके विष से परीक्षित की रक्षा करने जा रहे हैं। तक्षक ने एक वृक्ष पर दांत मारा, वह तत्काल जलकर भस्म हो गया। कश्यप ने अपनी विद्या से फिर उसे हरा कर दिया।
इस पर तक्षक ने बहुत सा धन देकर उन्हें लौटा दिया। देवी भागवत में लिखा है, शाप का समाचार पाकर परीक्षित ने तक्षक से अपना रक्षा करने के लिए एक 7 मंजिल ऊंचा मकान बनवाया और उसके चारों ओर अच्छे अच्छे सर्प मंत्र ज्ञाता और मुहरा रखने वालों को तैनात कर दिया। तक्षक को जब यह मालूम हुआ तब वह घबराया। अंत को परीक्षित तक पहुंचने को उसे एक उपाय सूझ पड़ा। उसने एक अपने सजातीय सर्प को तपस्वी का रूप देकर उसके हाथ में कुछ फल दे दिए और एक फल में एक अति छोटे कीड़े का रूप धरकर आप जा बैठा। तपस्वी बना हुआ सर्प तक्षक के आदेश के अनुसार परीक्षित के उपर्युक्त सुरक्षित प्रासाद तक पहुंचा। पहरेदारों ने इसे अंदर जाने से रोका, पर राजा को खबर होने पर उन्होंने उसे अपने पास बुलवा लिया और फल लेकर उसे विदा कर दिया। एक तपस्वी मेरे लिए यह फल दे गया है, अतः इसके खाने से अवश्य उपकार होगा। यह सोचकर उन्होंने और फल तो मंत्रियों में बांट दिए, पर उसको अपने खाने के लिए काटा। उसमें से एक छोटा कीड़ा निकला जिसका रंग तांबड़ा और आंखें काली थी। परीक्षित ने मंत्रियों से कहा, सूर्य अस्त हो रहा है, अब तक्षक से मुझे कोई भय नहीं, परंतु ब्राह्मण के शाप की मान रक्षा करना चाहिए, इसलिए इस कीड़ी से डसने की विधि पूरी करा लेता हूँ। यह कहकर उन्होंने उस कीड़े को गले से लगा लिया। परीक्षित के गले से स्पर्श होते ही वह नन्हा सा कीड़ा भयंकर सर्प हो गया और उसके दंशन के साथ परीक्षित का शरीर भस्मसात हो गया। इस समय परीक्षित की अवस्था 96 वर्ष की थी। परीक्षित की मृत्यु के बाद फिर कलयुग की रोक टोक करने वाला कोई न रहा और वह उसी दिन से अकंटक भाव से शासन करने लगा। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जन्मेजय ने सर्पसत्र किया, जिसमें सारे संसार के सर्प मंत्रबल से खींचाए और यज्ञ की अग्नि में उनकी आहुति हुई।